Good morning students. How are you? I hope you all are fine. लास्ट मैंने आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए थे, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स एंड सेकंड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा। थर्ड चैप्टर हम कर रहे थे सेंसेस एंड सैम्पलिंग मेथड। तो आज इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, थर्ड चैप्टर को सेंसेस एंड सैम्पल मेथड। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा रही हूँ। सेंसेस मेथड में क्या था, जब हम हर एक यूनिट को, एवरी आइटम को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, वो सेंसेस मेथड होता है। मान लो हमने, ठीक है, जनसंख्या पता करनी किसी कंट्री की या फिर किसी स्टेट की, तो जिस मेथड में हम हर एक यूनिट की, हर एक मतलब आइटम को लेके चलते हैं, उसको सेंसेस मेथड बोलते हैं। पर जिस मेथड में हम कुछ यूनिट को ही मेज़र करते हैं, कुछ यूनिट की ही इंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो कौन सा है, सैम्पल मेथड। मान लो हमने +1 क्लास की सभी स्टूडेंट्स की हाइट पता करनी है, तो जिस मेथड में हम सभी स्टूडेंट्स को लेके चलेंगे, हर एक स्टूडेंट की हाइट मेज़र करेंगे, तो वो मेथड होता है सेंसेस मेथड। और जिस मेथड में हम कुछ स्टूडेंट्स को ही मेज़र करते हैं और उसी बेस पे रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं, वो होता है सैम्पल मेथड। तो दोनों मेथड मैंने आपको करवाए थे। आज नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, कि जो हमने सैम्पल चूज़ करना है तो उसको चूज़ करने के कौन कौन से मेथड है। मान लो 30 स्टूडेंट्स है, 30 में से हमने 5 को ही सिलेक्ट करना है, तो वो कौन कौन से मेथड से हम उनको और किसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ रैंडम सैम्पलिंग एंड सेकेंड इज़ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जिसमें हम सभी यूनिट को इक्वल चांस देते हैं। फर्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हम हर एक यूनिट को इक्वल चांस देते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी सैंपल चूज़ नहीं करते। मान लो 30 स्टूडेंट्स है तो कोई भी 5 ले लिए, ऐसे नहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा वीक या फिर मीडियम, ऐसे नहीं, कोई भी 5 स्टूडेंट जब हम सभी को इक्वल चांस देते हैं, तो वो मेथड होता है रैंडम सैम्पलिंग। अब देखो, रैंडम सैम्पलिंग इज़ दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, जिसको सिलेक्ट करने के लिए हम सभी को ही इक्वल चांस दे देते हैं। इन अदर वर्ड्स देयर इज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी, सभी को इक्वली प्रोबेबिलिटी है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। विच ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ यूनिवर्स वुड गेट सिलेक्टेड इन द सैम्पल इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर। मान लो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो हम हुए इन्वेस्टिगेटर, तो हमारे हाथों में कुछ नहीं है, हमारी पावर से परे है, आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ भी हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं करते, जो भी आगे 5 आगे उन्हीं को ले लिया। आई होप क्लियर हो गया आपको। रैंडम सैम्पलिंग ये आपने नहीं करनी, इसकी टाइप्स ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब देखो नॉन रैंडम सैम्पलिंग सेकेंड मेथड। नॉन रैंडम सैम्पलिंग कौन सा होता है, जिसमें हम इक्वल चांस नहीं देते उनको चूज़ करने के लिए। हम खुद देखते हैं हमारी फैसिलिटी किस में है, हमें किस तरह का डाटा चाहिए, तो उसी तरह का डाटा हम सिलेक्ट करते हैं। मान लो हमने 30 स्टूडेंट्स में इंटेलिजेंट देखने के कितने हैं, तो हम उसी तरह का सैंपल चूज़ करेंगे। अगर हमें वीक स्टूडेंट्स पता करने, तो उस तरह का सैंपल चूज़ करेंगे। तो वो कौन सा हो गया, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब बुक देखो, नॉन रैंडम सैम्पलिंग इंक्लूड्स ऑल दोज मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग इन विच ऑल यूनिट ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। सभी को हम इक्वल चांस नहीं देते, हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं। इंसेड कन्वीनियंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, हम अपनी कन्वीनियंस देखने हैं कि हम किस में सही है, हमें कैसा डाटा चाहिए। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग की आगे टाइप्स देखो। नॉन रैंडम आगे 5 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज़ परपोजिव सैम्पलिंग। परपोजिव सैम्पलिंग देखो, अब नॉन रैंडम की ही एक टाइप है फर्स्ट परपोजिव। परपोजिव नेम से क्लियर है, पर्पज़, जो हमारे पर्पज़ पे बेस है कि हमें किस तरह का डाटा चाहिए, तो उसी तरह का सिलेक्ट करें। परपोजिव सैम्पलिंग इज़ दैट सैम्पलिंग इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक चॉइस। हम खुद ही, हिमसेल्फ मतलब खुद ही चॉइस करते हैं सैम्पल की। इन हिज ओपिनियन, अपनी मर्जी से, अपनी ओपिनियन से, जो वेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, सभी यूनिट को इक्वली रिप्रेजेंट करता है। दस इन दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग सिंस सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल आइटम्स इज़ नॉट लेफ्ट टू द चांस। हम चांस पे नहीं छोड़ते कि कोई भी आ गया, नहीं, हम अपनी पर्पज़ को देखते हैं कि हमारा मकसद क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन इन्वेस्टिगेटर इज़ टू मेड रिलेटिंग टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया।
मान लो हमने आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता करना है, देन द इंक्लूजन ऑफ सच इंडस्ट्रीज एज अ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो जो टाटा आयरन है वो आयरन की भी है और स्टील की भी है, तो हमें इसके लिए एक ही कंपनी की नीड पड़ेगी, दोनों को अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कंपनी से हमें सारा डाटा मिल जाएगा। तो हमने क्या देखा, अपना पर्पस देखा कि हमें किस तरह की इंडस्ट्री लेनी है, तो उसी तरह की इंडस्ट्रीज़ को हमने चूज़ कर लिया। मेरिट डीमेरिट्स करनी है। मेरिट क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स कैन बी डेलिबरेटली ट्यून टू पर्पस ऑफ स्टडी, जैसा पर्पस चाहिए था वैसे ही हमने सैम्पल चूज़ कर लिया। सेकेंड, इट इज़ वेरी सिंपल टेक्निक, ये क्या है, एक सिंपल टेक्निक है सैम्पल को चूज़ करने की। डीमेरिट्स देखो, देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल व्यूज, पर्सनल व्यूज मतलब पर्सनल व्यूज़ हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी चला देते हैं, तो ये एक इसकी कमी भी है। सेकेंड, बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ पर्सनल व्यूज़, रिलायबिलिटी, विश्वास योग भी कम होता है और डाउटफुल भी हो सकता है, क्योंकि हमने सभी को इक्वल चांस नहीं दिए, तो ये इसकी डीमेरिट्स हो गई। अब आ गया परपोजिव से नेक्स्ट सेकंड मेथड है स्ट्रेटिफाइड मेथड। स्ट्रेटिफाइड मेथड मतलब जब हम डाटा को ग्रुप्स में बांट लेते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। देखो मैं आपको सिंपल मेथड बताती हूँ इसका। मान लो एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ रखा है, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हिस्ट्री रखी है। तो हमने मान लो 50 में से 5 को सिलेक्ट करना है, तो जब हम उसके रेशो के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं, 3 इसमें से सिलेक्ट कर लिए और 2 इसमें से सिलेक्ट कर लिए, तो ये रेशो बना ली ना, 30 की रेशो 3, 20 की रेशो 2, तो 3 और 2 5 स्टूडेंट्स हमने सिलेक्ट किए। तो ये मेथड कौन सा होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जिसमें हम प्रोपोर्शनेटली सिलेक्ट करते हैं। प्रोपोर्शनेटली समझ आया, रेशो के अकॉर्डिंग, जैसे 30 और 20 की रेशो क्या बन गई, 3 और 2, तो ऐसे हमने 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो हमने 2 ग्रुप बनाए 30 और 20 के, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों की विशेषताएं भी अलग है, ये मैथ वाले और ये हिस्ट्री वाले हैं, ठीक है। तो सो द एंटायर पॉपुलेशन इज गेट रिप्रेजेंट, जिनसे हमें सभी यूनिट को इक्वली मिल सके। इसमें से 3 ले ली और इसमें से 2, मैथ वाले भी आ गए और हिस्ट्री वाले भी आ गए। इसकी मेरिट्स देखो, दिस मेथड कवर्स डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स, सभी करेक्टरिस्टिक्स को शो कर देता है। डाइवर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट, अब मैथ वाले भी हो गए और हिस्ट्री वाले भी हो गए। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफर्स रिलायबल, विश्वास योग्य होता है और मीनिंगफुल रिजल्ट हमें मिल जाता है। डीमेरिट्स देखो, कमियाँ, इसके लिए हमें कंप्लीट नॉलेज चाहिए, ये एक कमी है। अगर हमने 30 और 50 हमें पता होना चाहिए भी मैथ वाले कितने हैं और हिस्ट्री वाले कितने हैं, फिर ही हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल, मान लो स्टूडेंट ही क्लास में 10 हैं, तो उसके क्या ग्रुप बनाए, 5 और 2 बने, मान लो 5 बने, तो क्या उसमें से सिलेक्ट करें। तो स्मॉल को और स्मॉलर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसमें से हम ऐसे इस मेथड को फॉलो नहीं कर सकते। ये हो गया सेकेंड मेथड। अब आ गया थर्ड, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टेमेटिक मतलब हमने क्या करना है, nth आइटम को सिलेक्ट करना है। सिस्टेमेटिक मतलब एक रूल को फॉलो करना। जैसे इन्होंने दिया है, मान लो हमने पहले 15th आइटम सिलेक्ट कर ली, मान लो एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स में से पहले हमने 15th रोल नंबर ले लिया, फिर 25th, फिर 35th रोल नंबर, 45th, तो ऐसे हमने क्या किया, nth आइटम को हम सिलेक्ट करते गए, तो एक सिस्टम को फॉलो किया। तो ये कौन सा मेथड हो गया, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। मेरिट क्या हो गया, ये सिंपल मेथड है, ठीक है। देयर इज़ हार्डली एनी पॉसिबिलिटीज़, कोई पर्सनल व्यू नहीं है, हमने अपना व्यू कोई नहीं लगाया, हमने क्या किया, एक सीरीज़ को nth आइटम को ही सिलेक्ट किया। कमियाँ देखो, अब एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस, सभी को इक्वल चांस नहीं मिले। अब जो 15 और 25 के बीच जो बच्चे हैं उनको तो कोई चांस ही नहीं मिला, वो तो सारे निगलेक्ट ही हो गए, तो इक्वल चांस नहीं मिलता। इफ़ ऑल द आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन आर होमोजीनियस दिस मेथड इज़ नॉट स्पेसिफिक, अब जब सेम टाइप है तो ये भी मेथड सही नहीं है, तो इसकी कमी हो गई। अब फोर्थ मेथड नेक्स्ट है, फोर्थ मेथड है कोटा सैम्पलिंग। कोटा में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, जब हम ग्रुप्स में बांट लेते हैं। कोटा मतलब ग्रुप्स, मान लो हमने पूरे पंजाब की पॉपुलेशन पता करनी है, तो इसकी हमने डिस्ट्रिक्ट में बांट लिया, मान लो बठिंडा,
मानसा, पटियाला, ठीक है, लुधियाना। तो ऐसे हमने डिस्ट्रिक्ट में बांटा और सभी में से इक्वली सिलेक्ट कर लिया। मान लो 50 लेने थे, ठीक है, 50 लेने थे तो 5 मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट थी, 5 10 10 10 सभी में से 10 10 ले लिए। तो वो कौन सा मेथड हो गया? कोटा सैम्पलिंग। जब हम सारे डाटा को इक्वल ग्रुप्स में बांट लेते हैं और उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो बुक में, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इज फिक्स्ड। सबकी परसेंटेज फिक्स कर लेते हैं, इसमें से हमने 10% लेने, इसमें से 2%, इसमें से 5%, तो ऐसे क्या करते हैं हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट पे है फिफ्थ मेथड कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मेथड नेम से क्लियर है, कन्वीनियंस जो हमारे लिए आसान है, इजी है, इजी सैम्पलिंग, जो हमारे नज़दीक है उसको ही कलेक्ट कर लेना। मान लो 30 स्टूडेंट्स से 1 से लेके 30 तक, सीधे ही 1 से 5 ले लिए, आसान मेथड, तो वो क्या होता है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग। आज आपने ये सारे मेथड्स लर्न करने हैं। फर्स्ट था रैंडम सैम्पलिंग और सेकंड था नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम की टाइप्स नहीं करनी। नॉन रैंडम की कौन सी थी? परपोजिव, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, कोटा और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये आज आपने मेथड्स को फेयर नोटबुक पे नोट करना है और लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।